राम कबीरा एक भय है कोई न सके पहचानी। जब दोनों एक ही हैं तो राम जी की पूजा से वो परमात्मा नहीं मिल सकते क्या? देखो, अच्छी तरह समझ लो, राम कबीरा एक भय है का मतलब ये नहीं कि दो देह एक हो गई, बिल्कुल नहीं। राम हनुमान एक ना हो पाए, राम राम हो गए, हनुमान हनुमान हो गए, वो एक नहीं हो पा रहे हैं। एक कब होंगे? जब हनुमान जी की तरह अपना सीना चीर के उसमें राम दिखा दिया जाए। अब आप कह सकते हो कि हाँ, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, लेकिन वो सांकेतिक ज्ञान है। असल में राम कबीरा एक भय का मतलब ये नहीं है। राम यानी शब्द, कबीरा यानी सूरत। राम कबीरा एक भय है यानी शब्द में सूरत समा गई, अब एक हो गए हैं। सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये है बात। तो सूरत जब एकाग्र हो जाएगी शब्द में, उसी में समा जाएगी और फिर वो एक हो जाएगी। अब वो जुदा नहीं होगी, अब वो जुदा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जुदा होके देख चुकी है वो एक बार। हम परमात्मा से बार बार जुदा नहीं हुए हैं, हम एक ही बार जुदा हुए हैं, अभी तक नहीं मिल पाए। अच्छा, तो इसी को समझना है। अगर इसको समझ गए तो हर चीज समझ में आ जाएगी, और कुछ नहीं करना है। तो सूरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए, इसके अलावा सब झूठ है। जितनी मर्जी पूजा कर लो, जितने मर्जी तीर्थ कर लो, जहां मर्जी चले जाओ, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक कुछ होने वाला नहीं। गुरु जी, क्या हमें राम जी का, कृष्ण जी की, शिव जी को तथा हनुमान जी की आरती, भजन, भक्ति, प्रचार नहीं करना चाहिए क्या? देखो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। अगर आप डॉक्टर बन गए हो तो क्या आप LKG UKG की किताबों को हमेशा के लिए पढ़वा दोगे कि बंद कर दो इन किताबों को, ये किसी काम की नहीं है, इनको पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता? ऐसा नहीं करते। जिसकी बुद्धि, जिसका लेवल जहाँ तक है, उसके लिए वो किताब बनाई गई है। LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड में किताबें क्यों बदलती रहीं? क्यों और मुश्किल होती रहीं? और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल करते 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 कॉलेज में देखो, पढ़ाई करके देखो कॉलेज की, तो धीरे धीरे बुद्धि विकसित होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले किताबें पढ़ी उनका कोई मकसद ही नहीं है। भाई, हम भी गीता छाप के बैठे हैं। हालांकि जो कबीर साहिब का ज्ञान है वो गीता से भी आगे का ज्ञान है। बहुत से लोग मूर्ख बनाते हैं कि कबीर साहब कृष्ण जी के पुजारी थे। इनको नहीं पता कबीर साहब ने बीजक में क्या बोला है, अच्छी तरह बताएंगे। गुरु ग्रंथ साहब ने क्या बताया है, अच्छी तरह समझाएंगे। एक एक वाणी को ऐसे खोल के समझाएंगे कि ये जितने भी नकली जो कहते हैं कबीर साहब अज्ञानी थे, 90 साल तक अज्ञानी रहे, इन मूर्खों को ये नहीं पता कि उन्होंने बिना कलम, बिना कागज को हाथ लगाए कितने ग्रंथ भाग दिए, पूरा बीजक बोल डाला। स्कूल नहीं गए एक भी दिन, कोई गुरु धारण नहीं किया स्कूल का, समझे? तो ये सब बताया जाएगा
जब आगे सत्संग आएंगे, गुरु ग्रंथ साहब से एक एक वाणी ली जाएगी, और भी संतों की, तुकाराम जी की, ज्ञानेश्वर जी महाराज की, मुक्ताबाई की, और भी बहुत से संत हैं। जब उनकी वाणियाँ लेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर ये खेल चल क्या रहा है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। साहिब जी, यदि कोई व्यक्ति मरने वाला या मृत्यु के समय निकट आ गया है तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। देखो, अब जब समय ही आ गया निकट तो क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से अरदास, या उसका जहाँ पर उसकी श्रद्धा टिकी हुई है, उसके गुरु का कोई सत्संग चला दिया, गीता में श्रद्धा है तो गीता सुना दी, और इससे ज़्यादा क्या करोगे तुम? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। धर्म बड़ा है या कर्म? देखो, जिस धर्म को आप धर्म मान बैठे हो वो धर्म धर्म नहीं है। अच्छी तरह समझ लो। हमारा फर्ज ही हमारा धर्म है। राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है। तुम्हारा फर्ज ही तुम्हारा धर्म है। उस वक्त तुमने क्या करना है जब कंडीशन अलग अलग हो, हर अलग कंडीशन में तुमने अलग धर्म अपनाना है। तुम्हारा कर्म ही धर्म बन जाएगा। इसीलिए कई बार कहते हैं ना, बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं मैं, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। धर्म संकट यानी ऐसी कंडीशन बन गई है कि अब क्या करूं, समझे? बिल्कुल। जयवती शर्मा, जब वो छोटे ही थे बनाकर भेष साधु का, लगे फिरने घरों घर में, कहें हमसे करो चर्चा, ये सुन विद्वान घबराए। बिल्कुल बिल्कुल। सतीश दास, गुरुजी, लोगों को आत्मज्ञान समझ नहीं आ रहा, या लोगों को यह रास्ता बहुत कठिन लग रहा है। देखो, ये रास्ता है विश्वास का, लेकिन अंधविश्वास का नहीं। मैं पहले भी कहता आया हूं और अब भी कह रहा हूं, कहता रहूंगा कि पहले तो हमें विवेक से ये समझना है कि सत्य है क्या। जब हमें ये पता लग गया कि सत्य क्या है, उसके बाद पूरे विवेक के द्वारा निर्णय करना है। उसके बाद हमने उसको अपनाना है, और जब हमने उसको अपना लिया फिर हमने फुल्ली सरेंडर कर देना है। फिर हमने ये नहीं सोचना कि मेरी मुक्ति होगी नहीं होगी, क्या होगा कैसे होगा, बिल्कुल खत्म। उसके बाद क्या करना है? कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। उसके बाद विश्वास में ही जीवन बिताना है और कुछ नहीं करना। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। और कुछ नहीं करना है। पूरे विश्वास के साथ कि मालिक दया करेंगे करेंगे करेंगे, बस। और लगे रहो उस विधि पे जो गुरु ने बताया है। अपने आप ऐसा अनुभव होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते।
शिवा भंजन, गुरुजी मूल ज्ञान आ गया है तो दूसरे गुरुजी को टेंशन हो गई है, जलन हो रही है कि अपनी दुकान और नहीं चलेगी। देखो, मैं नहीं कहता किसी की दुकान बंद हो, ठीक है, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, अच्छी बात है, जो भी जो ज्ञान दे रहा है अच्छी बात है, लेकिन विवेकी को रोक नहीं सकते वो लोग, वो तो उनको छोड़ के आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसको वो सोचे कि मेरी दुकान बंद हो रही है, वो उनकी सोच है। पहली बात तो अपने पंथ को दुकान बनाओ ही मत। जब दुकान बनाओगे ही नहीं तो दुकान बंद होने की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। अपना कर्म करते चलो। संत का कर्म है सत्य बताना, जागृति लाना, दुकानें बनाना नहीं। बस इतना समझ लो। अगर तुम अपना कर्म करते रहोगे, सत्य को प्रचार प्रसार करते रहोगे, इसको दुकान नहीं बनने दोगे, फिर तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं है। हमें कोई टेंशन नहीं है। कोई आता है आए, कोई जाता है जाए, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही मैं किसी को रोकता हूँ। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाओ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि अपने शिष्यों को मैं पीछे जाने से रोकूं, आगे जाने से नहीं रोकता मैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम मुझे बता के जाओ, मुझे समझाओ कि तुम क्यों जा रहे हो, क्या कारण है, तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान मिला है जो तुम्हें आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहा है, मुझे बताओ, मैं भी चलता हूँ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे का ज्ञान होना चाहिए। अगर केवल बातूनी ज्ञान है, केवल कथनी ज्ञान है, केवल थूक जीभ होंठ कंठ का ज्ञान है, तो भाई सोच लो, समझ लो, क्योंकि एक ही जीवन मिला है, बर्बाद हो जाओगे। कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा फिर कि 84 में क्या हाल चाल है। याद रखना इस बात को। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जाता है, कहीं भी जा सकता है, आज़ाद है, और मैं आज़ादी देने के लिए ही आया हूँ। अच्छी तरह समझ लो, ज्ञान के लिए पूरी आज़ादी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, समझे। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे का ज्ञान होना चाहिए। बैक जाओगे तो क्लास लगेगी अच्छे से, और जो बैक जाके सोचेगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसकी और अच्छे से लगेगी। और तुम्हें अच्छे से पता है मैं कैसी क्लास लगाता हूँ, क्योंकि मैं वो लोलो पोपो वाला गुरु नहीं हूँ जो मीठी मीठी बातें करके करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दूँ। मैं तो डंडे मार मार के छांट देता हूँ, वही बचेंगे इक्का दुक्का मेरे पास, समझे। 64 लाख में से 2 कबीर साहब के पास बचे थे, तो 64 लाख में से 1 वाला हूँ मैं, इतना समझ लेना अच्छे से। ऐसी छटाई करूँगा कि एक भी सोचेगा कि मैं भी निकल लूँ क्या। बस इतना समझ लो, क्योंकि ये झूठा प्यार करना मुझे नहीं आता। मेरा चेला फेल नहीं होना चाहिए, भले 1000 डंडे खाने पड़ जाए, चेले को तो पास करवा के रहूँगा। जो खुद ही फेल होना चाहता है वो जा सकता है। अमित कुमार, गुरुजी, शरीर की नश्वरता को देखकर हर समय मृत्यु का भय लगा रहता है, ऐसे में प्रसन्न रहने का रास्ता बताने की कृपा करें। देखो, तुम चाहे भय में रहो चाहे निर्भय रहो, शरीर तो छोड़ना ही है। इसलिए हमें ये इंतजाम कर लेना चाहिए कि शरीर छोड़ते वक्त हम कहाँ रहेंगे, इसकी चिंता करो। अपने स्वरूप की चिंता करो, शरीर की नहीं। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। बस। उर्मिला शांतिलाल, जय द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश। बहुत अच्छी बात है। द्वारिकाधीश को जानना है, उनको समझना है कि क्या है द्वारकाधीश। अगर आप शरीर को द्वारकाधीश मान बैठे हो तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि शरीर द्वारकाधीश नहीं है। शरीर अमर नहीं है। पैर में तीर लगा था कृष्ण जी के, शरीर का नाश हुआ। जिसकी महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं, दिन रात गा रहे हैं, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है।
उस द्वारिकाधीश को जानो जिसको तीर लग ही नहीं सकता। इस दुनिया में केवल भजन और भोजन की चिंता करो। अमीरी गरीबी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो हमेशा दुखी रहोगे। यहाँ गरीब भी सब छोड़ के जाएगा और अमीर भी सब छोड़ के जाएगा, फिर चिंता किस बात की है। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इस फार्मूले को अगर आपने गांठ बांध लिया तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। फिर समझ लो, 100 करोड़ कमा लो, 1000 करोड़ कमा लो, लाख करोड़ कमा लो, यहीं छोड़ के जाओगे। खाना फिर भी उतना ही है, पेट उतना ही रहेगा, भोजन वही करना है जो करते हो, और भोजन करके ही रात में नींद आएगी। करोड़ रुपए कमा लो और 10 दिन भूखे रह के देख लो, पता लग जाएगा कि असली सुख भोजन में है कि पैसों में है। पहला सुख निरोगी काया, ऐसे नहीं बोल दिया, पहला सुख निरोगी काया। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास हो लेकिन तुम्हें भूख ही ना लगती हो, नींद ही ना आती हो, 10-10 गोलियां खा के केवल 1 घंटे की नींद आती हो, फिर क्या कर लोगे? समझ लो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भजन और भोजन, भजन और भोजन, बस। बाकी सब प्रारब्ध है, अपने आप मिलेगा, बिना चिंता के मिलेगा। चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, बस, और कुछ मत करो। राम प्यारी, गुरुजी 25 दिसंबर का सत्संग आपने हरदा में किया, उसे लोगों ने घर बैठे सुनने हमसे बोलते हैं कितने पैसे देकर लाए ऐसा ज्ञान, कभी नहीं सुना। उनको बोलो भाई ये पैसों में नहीं बिकता, ये ज्ञान ये किस्मत से मिलता है, बड़े भाग होए तब जाके मिलता है। तो ये बड़े भागों वाला सत्संग है, इसीलिए मैं कहता हूँ बड़े भाग हैं उन लोगों के जो इस मूल ज्ञान को पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, एक बार भी। ये बार बार नहीं मिलेगा।